सर आपको ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के बारे में, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी एसेंशियल गैस फॉर प्लांट। ये बात हम लोग जानते हैं क्यों, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसाइज करता है, तभी मतलब क्या होता है सर आपका बाकी लिविंग बीइंग ऑन अर्थ जो है उसको मतलब क्या मिल पाता है सर आपका फूड मिल पाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब क्लोरोफिल सनलाइट मतलब क्या करता है सर आपको कैप्चर करता है, तो मतलब ग्लूकोज बना पाता है, और ग्लूकोज से ही मतलब क्या होता है सर आपका अल्टीमेटली सबको मतलब क्या होता है फूड मिलता है ना। वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इज दस द मेन लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑफ प्लांट्स। इवन सी एनिमल्स यूज टू डिसॉल्व गैसेस फॉर मेकिंग देयर कैलकेरियस शेल्स। तो मतलब सी एनिमल जो होता है उसके बॉडी में शेल जो होता है वो मतलब क्या होता है समझिए कैल्शियम से ही आता है। कार्बन डाइऑक्साइड वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 1630 बाय वैन हेलमोंट। Later in 1755, Joseph Black, the Scottish chemist and physician, identified carbon dioxide as a constituent of carbonate, यानी कार्बोनेट ड्रिंक जो था उसमें से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या आपका मिला। He prepared the gas by heating metallic carbonates। देखिए मेटालिक कार्बोनेट को जब आप क्या करते हैं सर आपका हीट करते हैं तो उसमें से क्या निकलता है सर आपका सॉल्ट अलग हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है, और क्या होता है सर आपको वाटर अलग हो जाता है। तो बाद में जब वो कार्बोनेट को मतलब क्या सर आपका हीट किया तो उसको मतलब क्या सर आपको वहाँ से मिला कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को नाम दिया था मतलब क्या सर आपका फ्लेमेबल गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब क्या नाम दिया सर आपका फिक्स्ड एयर। इसका नाम फिक्स्ड एयर इसलिए दिया, पूरा तो कनेक्शन सही नहीं बैठा लॉजिकल, लेकिन फिक्स्ड एयर इसलिए दिया क्योंकि मतलब क्या ये भारी था, बाकी हवा जो है जाता तो ऊपर की तरफ, लेकिन ये हवा मतलब क्या सर आपको नीचे की तरफ जाता था, क्योंकि ये हवा मतलब क्या सर आपका बाकी हवा से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा मतलब क्या था आपका डेंस था, ठीक है ना। फाइनली इन 1783 एंटोइन लवॉइसियर डिस्कवर्ड इट्स कंपोजिशन एज एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन। तो उस वक्त तक कुछ नहीं पता था, बस ये समझ में तो आ रहा है कि एक फिक्स्ड एयर है, इस तरह बिहेव कर रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, लेकिन केमिकल कॉम्पोजिशन क्या था किसी को नहीं पता था। बाद में समझ में आया ये फिक्स्ड एयर जिसके बारे में लोग तब से बात कर रहे हैं वो फिक्स्ड एयर क्या था, उसमें दो कार्बन है, सॉरी एक कार्बन है और दो मतलब क्या सिर्फ ऑक्सीजन है, तो उसका केमिकल नाम फिर वहाँ से मिला कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन थोड़ा देर बाद ही नेम्ड इट एसिड कार्बोनिक, लेटर ऑन इट वॉज नेम्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे आ जाइए, कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज़ नॉट पॉइजनस। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या है सर आपका पॉइजनस मतलब क्या है सर आपका नहीं है, लेकिन रूम में अगर मतलब क्या हो सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही भरा रहे, ऑक्सीजन रहे ही नहीं, तो मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आदमी के लिए मतलब क्या होगा सर आपका वो डेथ का कारण बन जाएगा, सफोकेट हो जाएगा आदमी, लेकिन पॉइजनस नहीं है। उसी जगह मतलब क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड इटसेल्फ मतलब क्या है सर आपका पॉइजनस मतलब क्या है सर आपका है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ इज़ नॉट पॉइजनस बट इट कट्स ऑफ नेसेसरी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन कंबाइंड स्टेट। It exists as mineral carbonate. The chief mineral carbonates are limestone. मेरा बात समझ में आया क्या क्या बोले ना। The chief mineral carbonates are limestone, जो कि मतलब क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, डॉट मतलब क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों साथ में जुड़ा रहता है बहुत लूजली। लूजली आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दोनों साथ में क्रिस्टल फॉर्म में रहता है। सी शेल कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितना भी सी एनिमल का शेल है सारा का सारा बनता है मतलब क्या कैल्शियम कार्बोनेट से, उसको कहा जाता है मतलब क्या हाँ। तो यहाँ पे क्या सर आपका तो कैलकेरियस शेल बना असल में क्या है लाइमस्टोन एक्चुअली बोला उस चीज़ को जाएगा जब फॉसिल से वो चीज़ निकले। कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होगा शेल, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, लेकिन लिविंग बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा ये मतलब क्या होता है बहुत कुछ रहता है। जब फॉसिल बन जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका लिविंग थिंग का सब कुछ चला जाता है, उसके बाद जो बचता है। समझे बात कि आप यहाँ पे आ जाइए। इट अकर बोथ इन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बॉडी में है 80% से ज़्यादा वाटर है, और भी लेकिन अभी तो उसको वाटर नहीं समझ सकते हैं ना, है ना। तो तो इट अकर बोथ इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। इन फ्री स्टेट इट इज़ प्रेजेंट इन एयर टू द एक्सटेंट ऑफ मतलब क्या 0.02% टू मतलब क्या सर आपका 0.04%। फ्री स्टेट का मतलब बस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड तो मतलब क्या है कार्बोनेट में भी एंटर किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या है ग्लूकोज में भी एंटर किया हुआ है। तो एंटर किया फॉर्म का बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है फ्री फॉर्म का। फ्री स्टेट में क्या है सर आपको 0.2% से लेकर 0.4% तक है। बिकॉज ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑल वाटर बॉडीज़ कंटेन इट। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलता है तो सारा का सारा मतलब क्या है सर आपको वाटर बॉडीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड कोई ना कोई मात्रा में पाया जाता है। इट एक्यूमुलेट्स नियर केव्स माइंस एंड वेल्स। तो क्वेश्चन आ सकता था केव में, माइंस में, वेल्स में क्यों एक्यूमुलेट होता है,
क्योंकि बाकी एयर से मतलब क्या सर आपका डेंसर है, तो अर्थ का डेप्थ Accumulate में मतलब? मतलब जमा होता है। तो अर्थ का डेप्थ में मतलब क्या सर आपका पाया जाएगा ज़्यादा करके, तो केव माइंस वेल ये सब डेप्थ में होता है। कौन सा शक्ल में? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, गैस का शक्ल में? गैस की शक्ल में रहेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैस की शक्ल में Trapped एग्जिस्ट रहेगा। करता है ना, Trapped ट्रैप्ड रहेगा। हाँ, तो इन द कंबाइंड स्टेट इसलिए मतलब क्या होता है, माइन बहुत डेंजरस प्लेस होता है, क्योंकि वहाँ हाई डेंसिटी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सर आपका ज़्यादा रहता है। क्या और होगा? ऑक्सीजन मतलब क्या है, आप कार्बन डाइऑक्साइड में डूबे हुए हैं तो आपके ऑक्सीजन को ब्रीथ करना तो मुश्किल है ना सर, क्योंकि ऑक्सीजन डेंसिटी कम है ना सर। तो इट इन द कंबाइंड स्टेट इट एग्जिस्ट एज मिनरल्स, कार्बोनेट्स। Carbon dioxide is not poisonous, but a person dies in the atmosphere of carbon dioxide. Explain. Carbon dioxide is not poisonous, but it cuts off necessary supply of oxygen. As a result, person dies due to lack of oxygen. तो कार्बन डाइऑक्साइड के पॉइजनस होने की वजह से मतलब क्या होता है सर आपका, आदमी नहीं मरता है। आदमी मरता है इसलिए क्योंकि मतलब क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन का सप्लाई मतलब क्या होता है, कट हो जाता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप तो रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे सिंपल एग्जांपल क्या था कि जब कार्बन को बर्न करेंगे, ऑक्सीजन मतलब इनफ है, तब मतलब क्या होगा सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऑक्सीजन कम अगर होता तो क्या बनता सर आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता। क्योंकि जब कंबशन कंप्लीट होता तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जब कंबशन मतलब क्या हो सर आपका इनकम्प्लीट हो तो बनता है मतलब क्या सर आपका, कंबशन कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कंबशन इनकम्प्लीट जब होगा तो क्या बनेगा सर आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कंबशन कंप्लीट कब होगा, जब ऑक्सीजन एक्सेस में हो, और कंबशन कंप्लीट कब होगा सर आपका, जब ऑक्सीजन का मतलब क्या हो सर आपका, डेफिसिट हो। तो पहला तरीका ये है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बर्निंग कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर और ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है एक्सेस, एयर प्रेजेंट है एक्सेस, तो कार्बन को बर्न करेंगे, बनेगा मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या दिया यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन में से सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन जो है वो मतलब क्या सर आपका, मीथेन है। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका, वाटर। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप अगर बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका, वाटर। किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप अगर बर्न करते हैं तो वो प्रोड्यूस क्या करता है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसमें भी क्या है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर्ड हो गया। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर्ड हुआ, मतलब इफ़ आई एम बर्निंग कार्बन और any hydrocarbon in excess air or oxygen, I am going to get carbon dioxide। देखिए और कुछ भी मिल सकता है उसके साथ, लेकिन यहाँ पे फोकस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर है। तो हाइड्रोकार्बन आप बंद कर रहे हो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है सर, आप कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और वाटर मिल रहा है ना। If CO is formed यानी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म, इट ऑल्सो बर्न्स विद पेल ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, बन गया मतलब क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से अगर आप बंद करेंगे तो बन जाएगा मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। तो उसका एग्जांपल क्या दिया, ये दिया, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बना, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर से बन किया तो क्या बन गया सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बन गया। और देखिए वो साइंटिस्ट का जो नाम लिया था, क्या बताया था, जब वो कार्बोनेट को हीट किया उसको क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बोनेट को हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह मिला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट था, CO3 में से CO2 अब निकाल दीजिए तो यहाँ बचेगा मतलब क्या सर आपका, CaO। 1100 केल्विन में हीट, 1100 केल्विन में जब उसको हीट किया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन था वो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपको, यही होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है सर आपका, जब ऑक्सीजन मतलब क्या होता है सर आपका, प्रेजेंट नहीं होता है। जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है तो ग्लूकोज के ऊपर यीस्ट काम करता है, और ग्लूकोज के ऊपर यीस्ट जब काम करता है तो बनाता है मतलब क्या सर आपका, इथेनॉल। और क्या बनाता है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको इथाइल अल्कोहल भी मतलब क्या होता है सर आपको बोला जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसके एंड में क्या होता है सर आपको OH आता है, वो मतलब क्या होता है, अल्कोहल होता है ना टेक्निकली। अब यहाँ पे आगे आ जाइए, कार्बन तो हाइड्रोक्साइड भी ये है। हाइड्रोक्साइड क्या, हाइड्रोक्साइड हम आपको इसलिए बात बोले थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोक्साइड जो है वो मतलब क्या सर आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या सर आपका पार्ट मतलब क्या सर आपका नहीं है। कैसे, अब उसके लिए समझने में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करना पड़ेगा ना। आप ये समझ लीजिए, हाइड्रोकार्बन जो है सारा का सारा हाइड्रोकार्बन मतलब क्या सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, वो मतलब क्या सर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या पार्ट नहीं है।
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर क्या होगा सर आपका एंडिंग में अगर वो आता है हाँ तो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। क्या मतलब ये हाइड्रोक्साइड तो नहीं, हाइड्रोक्साइड तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो फिर ये कैसे आप कह सकते हैं कि वो अल्कोहल होता है जिसका हाइड्रोक्सिल आयन बाय डेफिनेशन मतलब क्या है सर आपका, बाय डेफिनेशन जिसके एंड में क्या होता है सर आपको कुछ होता है वो अल्कोहल होता है। बाय डेफिनेशन अगर एक कटायन है एक अनायन है, दोनों कंबाइन किया, कटायन अगर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का आयन नहीं है, और अनायन अगर मतलब क्या सर आपका हाइड्रोक्सिल नहीं है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सॉल्ट। तो जो चीज़ बाय डेफिनेशन ट्रू हो तो ट्रू रहेगा ना सर। तो हाइड्रोक्सिल भी ये है। वो जब ऑलरेडी डेफिनेशन में बोल दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर हाइड्रोक्सिल कैसे रहेगा जब उसको एक्सक्लूड कर दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कंपाउंड मतलब क्या होता है सर आपका नेचुरली लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाता है और कहीं नीचे में नहीं पाया जाता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो पाया जाता है नॉर्मली बॉडी। फिर उसके बाद ये भी तो बोला और कहीं नहीं पाया जाता है। अच्छा सिर्फ वहीं पर हाँ। पाता है। तो अब वो छोड़ दीजिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है सर आपका, लास्ट में अगर वो चाहता है तो क्या होता है सर आपका अल्कोहल होता है। नहीं ऑक्सीजन तो ऑर्गेनिक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑर्गेनिक नहीं है ना। और नेचुरली भी बोले थे क्योंकि आजकल लैब में मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, अच्छा ये हो गया था। तो ग्लूकोज का अगर मतलब क्या हो सर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो यीस्ट के द्वारा, तो प्रोड्यूस होता है मतलब इथेनॉल और मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली में क्या होता है, ब्रेड इसी तरह बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉल बना के निकलता है, तो ब्रेड मतलब क्या होता है सर आपका फ्लफी हो जाता है। वो भी छोड़ दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाई स्ट्रांगली हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देख कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है सर आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और स्ट्रांगली हीट करते पता है क्या प्रोड्यूस होता, अभी छोड़ दीजिए, नहीं यही होता। तो स्ट्रांगली हीट हुआ वो पहले से 1100 केल्विन। हाँ तो अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे क्या है सर आपका कैल्शियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जब हीट करेंगे तो बनेगा क्या सर आपका सोडियम कार्बोनेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब यहाँ पे क्या है सर आपका एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है कार्बोनेट तो देता है सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ भी मतलब क्या है सर आपका, भैया लोग आज यही पढ़ रहे थे कि एसिड का प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी था कि एसिड जब क्या करता है सर आपका रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ तो देता है सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, और एसिड अगर रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो भी देगा मतलब क्या सर आपका सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात समझना है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब यहाँ पे आप बात समझिए, एक्टिविटी है ना। तो टेक अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड पुट अ लिटिल ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनटू इट, pour some dilute sulfuric acid into the test tube, close the mouth of test tube, bring burning candle near the mouth of the test tube, you will notice that the burning candle goes off। एकदम सिंपल है। देखिए पहले तो मतलब क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। लेकिन सॉल्ट जो प्रोड्यूस रहेगा गंदा ही रहेगा, वाटर जो प्रोड्यूस रहेगा गंदा ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगा मतलब क्या असर आपका बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो बाहर निकलने का ऑक्सीजन भी तो करेगा कोशिश बाहर निकलने। सर इसके अंदर आपको ऑक्सीजन मतलब कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर है तो कहाँ पे, कहाँ बताइए। अच्छा पानी मिल रहा है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलेगा, हाँ गैस बाहर निकलेगा ठीक है ना, तो बाहर निकलेगा फिर वो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या करता है सर आपका, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है ना, तो इसलिए मतलब क्या जो बर्निंग सिलेंडर को लाया गया था वो मतलब क्या सर आपका बुझ गया। तो एकदम सिंपल है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन दिया है ठीक है। एक्सप्लेनेशन को छोड़िए अभी के लिए आ जाइए। रिएक्शन यही है ना, रिएक्शन मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ कलेक्शन ऑफ गैस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ का रिएक्शन, ये इसी चीज़ का रिएक्शन लिखा है जो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका हुआ, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे वही रिएक्शन है ना। दो बार लिखने उसको दिल क्या हो, दो बार मतलब लिख दिया फिर कारण होगा लिखा होगा, लेकिन अभी वो छोड़ दो। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आगे देखिए कलेक्ट कैसा होता है। द गैस इज कलेक्टेड बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। अगर हल्का होता तो इसको कलेक्ट करना पड़ता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर से, लेकिन ये बाकी गैस से मतलब क्या असर आपका भारी है तो ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर के द्वारा मतलब क्या होता है सर आपका कलेक्ट हो जाता है। समझ में आया बात क्या आप लेना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आगे देखते हैं रेडिएशन फ्रॉम द सन से एनर्जी जो कोई भी आता है तो वो क्या होता है सर आपका रेडिएशन होता है। तो विजिबल लाइट भी एक तरह का मतलब क्या सन से जो आ रहा है रेडिएशन है।
इंफ्रारेड जो आ रहा है सन से वो भी मतलब क्या सर आपका रेडिएशन है। अल्ट्रा वायलेट जो आ रहा है वो भी रेडिएशन है। एक्सरे, गामा रे, ये सब भी अगर आएगा तो भी मतलब क्या होगा सर आपका रेडिएशन मतलब क्या होगा सर आपका होगा। यानी किसी भी तरह की एनर्जी जो सन से हम लोग तक पहुंच रहा है, अगर वो मतलब क्या होता है रेडिएशन नहीं होता तो पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि रेडिएशन के अलावा बाकी सब बाकी की फॉर्म एनर्जी को आना है तो कंडक्शन होना पड़ेगा या कन्वेक्शन होना पड़ेगा। लेकिन कंडक्शन कन्वेक्शन तो सूरज से धरती तक पॉसिबल नहीं है। तो सन से कुछ भी आ रहा है तो वो मतलब क्या है, किसी ना किसी तरह का रेडिएशन ही है और कुछ मतलब क्या असर आपका नहीं है। डायरेक्टली आ रहा है वो, मतलब सन से अगर आ रहा है तो रेडिएशन के फॉर्म में ही आ सकता है और फॉर्म में आ ही नहीं सकता है। लेकिन रेडिएशन का डेफिनेशन होता है कि इसमें कोई मीडियम नहीं आता है। हाँ तो तो कुछ तो है ना यूनिवर्स मीडियम में नहीं आता जो है। कैरी कर रहा है। ये गलतफहमी में ना बहुत दिन तक मतलब क्या साइंटिस्ट लोग भी था, लेकिन साइंटिस्ट लोग का मतलब क्या असर आपको, ये गलतफहमी मतलब क्या असर आपका आइंस्टाइन आके मतलब क्या असर आपका दूर कर दिया। तो आप ये बात को समझिए कि पहले वो लोग मानता था कि स्पेस में कोई चीज़ है ईथर, जिसके थ्रू ट्रैवल करके वो लोग का कॉन्सेप्ट है फालतू कॉन्सेप्ट, लेकिन वो लोग का उस वक्त का डेटा को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वो लोग भी यही मानता था कुछ ना कुछ तो होगा जिसके द्वारा लाइट आ रहा है। तो इसलिए वो लोग कुछ ना कुछ जो होगा उसको नाम देते थे मतलब क्या था आपका ईथर, और बोला था कि ईथर के थ्रू मतलब क्या और यूनिवर्स में लाइट एक जगह से उधर ट्रैवल करता है। तो आइंस्टाइन क्या बोला? आइंस्टाइन बोला कि कोई चीज़ ज़रूरत मतलब क्या असर आपका नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खुद से मतलब क्या होता है असर आपका आ जाता है। कैसे आ जाता है? वो कैसे अलग बात है। इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए सर conduct करने के जो लिए। आ रहा है उसका मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप दौड़ लें, आपका हाथ है आपका पैर है तो आपका बॉडी है ना, हाँ, मीडियम में तो कुछ नहीं है। दौड़ना लाइट के अंदर क्या है, वो लाइट में है। स्पेस में तो कुछ नहीं है, रास्ता, वो मीडियम नहीं हुआ। रास्ता। मीडियम होने का क्या मतलब, स्पेस में कुछ है, स्पेस में कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है, नहीं, वैक्यूम है। वैक्यूम है तो कुछ नहीं करना तो वैक्यूम मतलब दिया गया ना। तो अब यहाँ पे आप आ जाइए, द रेडिएशन एमिटेड बाय सन मेनली कंसिस्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। दीज रेडिएशन आर हार्मफुल एंड कार्सिनोजेनिक इन नेचर। हार्मफुल का मतलब तब जानते हैं, कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है सर आपको, जो भी चीज़ कैंसर कॉज करता है वो होता है कार्सिनोजेनिक। ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर अब्सॉर्ब दिस रेडिएशन एंड अलाउज विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन टू पास थ्रू। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसमें से हार्मफुल है, इसलिए ओजोन लेयर क्या करता है सर आपका, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का मतलब क्या करता है सर आपको रोक देता है। उसके बाद पास करता है क्या, पास करता है विजिबल लाइट, नहीं पहुंचता तो हम लोग देख कैसे पाते हैं। और क्या पास करता है सर आपका, इंफ्रारेड रेडिएशन मतलब क्या करता है सर आपका पास करता है। अब विजिबल रेडिएशन क्या है सर आपका, दीज रेडिएशन प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन, देख पाते हैं, और सारा कलर इसमें आ गया विबजियोर है ना। इंफ्रारेड तो देखिए बियॉन्ड रेड, सबसे बड़ा सबसे छोटा वेवलेंथ इसका होता है सर आपका वॉयलेट का। वेवलेंथ मतलब अभी लेते याद रखिए, सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है सर आपका वॉयलेट का। फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का, फिर green का। वेवलेंथ का अभी समझ लीजिए कदम, ठीक है, कि जिसका स्टेप बड़ा बड़ा है वो ज़्यादा दूर तक पहुंच पाए, इसका स्टेप छोटा छोटा है वो मतलब क्या कम दूर तक पहुंच पाएगा। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर तक पहुंच पाता रेड सबसे ज़्यादा दूर तक पहुंच पाता है, इसलिए आपको सनसेट में रेड लाइट दिखता है। सनराइज में क्या होता है सर आपको रेड लाइट दिखता है। नहीं, सनराइज में वाइट लाइट दिखता है। सनराइज में आपको वाइट लाइट दिखता है, Yellow सन yellow हॉराइजन पे है। yellow। येलो नहीं, सबसे पहले आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा सर आपको रेड दिखेगा। वो होते होते ये ऑरेंज पे आएगा, होते होते मतलब क्या सर आपको येलो पे आएगा, फिर वो होते होते मतलब समझ रहे बात क्या आपने। जब टॉप में होता है वाइट में, वाइट क्यों दिखता है? जब टॉप में होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका सब बहुत करीब होता है अर्थ के, जब बहुत करीब होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका सारा वेवलेंथ आ पाता है। जब सारा वेवलेंथ आ पाता है तो सब मिलके मतलब क्या होता है सर आपको वाइट बनाता है। और जब सनसेट होता है तो सबसे दूर रहता है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा स्टेप ले सकता है वो मतलब जिस स्टेप लेना अलग बात हो गया, स्टेप लेना हो गया फ्रीक्वेंसी, जिसका स्टेप बड़ा बड़ा है। हाँ, स्टेप बड़ा बड़ा, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा दूर तक पहुंच पाता है। तो रेड, इसलिए रेड होता है, रेड दिखता है, ऑरेंज दिखता है, फिर येलो दिखता है, और फिर होते होते मतलब क्या होता है सर आपको वाइट हो जाता है। तो वो अभी छोड़ दीजिए। ये वॉयलेट तो कभी नहीं दिखता है, ना ही तो ब्लू दिखता है। वॉयलेट ब्लू आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि मतलब क्या आना सर आपका वो होते होते वो उतना करीब इतना करीब आ जाता होते होते कि मतलब क्या पूरा वाइट हो जाता है। कभी कभी ग्रीन लेकिन दिखता है, ग्रीन भी दिख जाता है कभी कभी, अभी छोड़ दीजिए। येलो कभी कभी आप देखेंगे ना कि मतलब क्या सर आपका स्काई अलग ही तरह कलर ले लिया, तो कभी कभी आपको ग्रीन मतलब क्या सर आपका दिखेगा। कैसे? वो कभी कभी मतलब वो सिचुएशन बनता है, अभी छोड़ दीजिए उसके लिए। इंफ्रारेड रेडिएशन, तो मेरा अभी फोकस ये चीज़ पे था कि जिसका वेवलेंथ वॉयलेट से भी छोटा है वो मतलब क्या अल्ट्रा वॉयलेट, और जिसका वेवलेंथ मतलब क्या सर आपका रेड से ही बड़ा है वो मतलब क्या सर आपका इंफ्रा रेड है।
लेकिन इंफ्रारेड इनविजिबल है, इसलिए मेरे को नज़र नहीं आता है। लेकिन अल्ट्रा वायलेट तब का है दिया है नाम। अल्ट्रा वायलेट इसलिए दिया है क्योंकि जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा है उसका उसमें एनर्जी सबसे हाई है, अच्छा तो और violet जिसका ज़्यादा- सबसे हाई एनर्जी है विजिबल में, और अल्ट्रा वायलेट में उससे भी हाई एनर्जी, तभी तो जाके वो क्या करता है सर आपका सेल को डैमेज कर देता है। अल्ट्रा वायलेट अल्ट्रा वायलेट इसलिए हार्मफुल है। और इंफ्रारेड। इंफ्रारेड हार्मफुल नहीं हो सकता है सर, क्योंकि मतलब क्या है सर आपका वो तो रेड के बियॉन्ड आ रहा है। हाँ अब छोड़ दिए उसका आप। तो दिस रेडिएशन एक्चुअली द हीट रेडिएशन विच पोजेस सफिशिएंट एनर्जी टू क्रॉस द एटमॉस्फेयर एंड हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ, लेकिन इसमें हीट मतलब क्या होता है सर आपके इंफ्रारेड में ज़्यादा होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये तो लोग जानते हैं सब कुछ। अर्थ एटमॉस्फेयर इतना सारा इन्फॉर्मेशन क्यों दिया था, वो चैप्टर का पार्ट नहीं था, समझाने के लिए दिया था। क्या चीज़? मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ तो नहीं है ना, नहीं लेकिन नहीं समझ में आया फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड लिंक है, कैसे लिंक है आप समझ में आएगा। Earth's atmosphere consists of carbon dioxide which help in absorption of infrared radiation। इंफ्रारेड के बारे में क्या पढ़ा कि उसमें हीट ज़्यादा रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है सर आपका इंफ्रारेड रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेता है। द इंफ्रारेड रेडिएशन possess a lot of energy, short wavelength। On heating the Earth's atmosphere, the heat of the surface of the Earth, due to which its energy decreases। तो जब वो क्या करता है सर आपका एंटर करता है एटमॉस्फेयर में अर्थ, तो उसका वेवलेंथ क्या होता है सर आपका डिक्रीज़ करता है, एनर्जी डिक्रीज़ करता है, एंड दे कैन नॉट escape बैक इनटू स्पेस, फंसा रह जाता है। These radiation thus remain trapped inside the Earth's surface and increase the temperature of the Earth। ये आते रह रहा है। आते भी रह रहा है, थोड़ा थोड़ा जाते भी रह रहा है, लेकिन आने वाला ज़्यादा है, जाने वाला मतलब क्या है कम है, तो इसलिए मतलब क्या असर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है। क्या हो जाएगा बढ़ बढ़ रहा तो क्या होगा, आगे आगे यहाँ पे लिखा हुआ है द हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इसका Trap। इसमें इंसान का तो कोई गलती नहीं है। इंसान का बहुत बड़ा गलती है सर। इंसान ने Ozone गलती layer क्या है, वाला। नहीं ओजोन लेयर वाला भी इंसान ने गलती है। और मतलब क्या असर आपका, देखिए नेचर को अल्लाह ताला इस तरह बनाया कि नेचर अपने आप को खुद बैलेंस करता है, उसमें इम्बैलेंस क्रिएट करता है, मतलब कौन, इंसान। तो इंसान जो फैक्ट्री ओपन करके इतना सारा इंसान जो मतलब क्या कर सर आपका फैक्ट्री ओपन करके रखा है, और फैक्ट्री ओपन करने के बाद उल्टा पुल्टा प्रोडक्ट जो चाहिए वो भी बना रहा है, जो नहीं चाहिए वो भी मतलब क्या और असर आपका बना रहा है। उसके बाद फिर मतलब क्या असर आपका फॉरेस्ट को कट कर रहा है। फॉरेस्ट का काम क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करने का, हाँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का, रिलीज करने का। सर फिर आप बात समझिएगा, फोटोसिंथेसिस अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगा, हाँ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लॉक होकर क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लॉक होकर ग्लूकोज बन अच्छा, वो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना, हाँ। ऑक्सीजन छोड़ता है। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड हाँ। लॉक हो जाएगा, उसके बाद फिर मतलब क्या असर आपका ऑक्सीजन का भी कंटेंट मतलब क्या असर आपका एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा। तो ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इंसान बहुत कुछ कर रहा है, जिसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका नेचर में डिसबैलेंस क्रिएट होता जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है, क्रिएट होता जा रहा है। लेकिन नेचर के पास मतलब क्या असर आपका बर्दाश्त करने का शक्ति अल्लाह ताला क्रिएट किए हैं, इसलिए नेचर मतलब क्या असर आपका बर्दाश्त कर रहा है। नहीं तो इंसान का हरकत के हिसाब से जाएंगे तो अभी तक क़यामत आया ना चाहिए था। समझ रहे बात क्या आप लेना, तब यहाँ पे आ जाइए, लेकिन जब होगा टाइम तो आ जाएगा। द हीटिंग ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर ड्यू टू इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैप्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड लेयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिंपल में क्या होता है, तो इंफ्रारेड इसमें क्या रेडिएशन। है? इसमें क्या गलती है? इसमें क्या गलती है, मतलब क्या असर आपका कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ रहा तभी तो मतलब हो रहा ना। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने में मतलब क्या हो रहा है असर आपका, इंसान का हाथ है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है असर आपका, जो चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड कम करेगा उसको कम कर रहा है, और जो बढ़ाएगा उसको बढ़ा रहा है, मतलब उल्टा काम कर रहा है, जैसे उल्टा काम हमेशा हर जगह करता है। द गैसेस कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट आर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन बढ़ाता है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और मतलब क्या सर आपका वाटर वेपर। अब यहाँ पे बात को समझते हैं, फिर आ जाइए। Global Due to warming। increase in the concentration of greenhouse gases, the temperature of the earth rises. This is called global warming। हाँ तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण मतलब क्या होता है सर आपको, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। अब देखिए जो पूछे क्या होगा, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लीडिंग टू मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स विच फर्दर लीड्स टू सबमर्जेंस ऑफ लो लाइंग एरियाज अंडर वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सब तो डूब जाएगा पानी के अंदर अगर आइस कैप मेल्ट करता गया, मेल्ट करता गया, मेल्ट करता गया, मतलब एंटार्क्टिका वो आइस वाला बॉडी मेल्ट करता गया। द डायरेक्शन ऑफ द ओशन करंट ऑल्सो चेंजेस। दुनिया में हर कुछ मतलब क्या असर आपका एक बैलेंस चल रहा है। डेजर्ट मतलब
डेजर्ट इसलिए है क्योंकि वो डेजर्ट होने वाला रीजन में है। अब वो रीजन अगर मतलब क्या असर आपका जोग्राफिकली चेंज कर गया तो डेजर्ट में हरियाली तो नहीं होगा, लेकिन डेजर्ट का मतलब एक्सटेंट मतलब क्या असर आपका बढ़ जाएगा, एक्सटेंड बढ़ जाएगा। वो क्या होता है? सहारा डेजर्ट मान लीजिए आपका मतलब जो है सहारा डेजर्ट जोग्राफिकली जो रीजन में है वो रीजन अगर मतलब क्या असर आपका 10 डिग्री शिफ्ट कर गया तो 10 डिग्री और डेजर्ट बढ़ जाएगा, हाँ, बढ़ जाएगा, है ना। फालतू डेजर्ट बढ़ रहा ना सर, तो बढ़ रहा है अभी। बढ़ तो रहा है, बढ़ रहा है। और एनिमल का ऑफ जो फॉरेस्ट में रहता है वो फॉरेस्ट मतलब क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे आ है कॉन्सिक्वेंस ना, द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट ऑल्सो Consequence चेंजेस। मतलब डिसएडवांटेज, कॉन्सिक्वेंस का मतलब उसका नतीजा। अब नतीजा अच्छा भी हो सकता है, नतीजा मतलब क्या हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दिया उससे इम्प्लाइड है कि ये बुरा नतीजे के बारे में बात हो रहा है, अच्छा नतीजा के बारे में बात तो मतलब क्या हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है। और कॉन्सिक्वेंस मोस्टली हम लोग नेगेटिवली इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे बोला कि दिस इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्ट, तो नेगेटिवली इस्तेमाल किया, पॉजिटिवली मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल नहीं किया गया। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस, ओडरलेस एंड टेस्टलेस गैस। दिन रात मतलब क्या हो रहा है सर आपका, बाहर फेंक रहे हैं ना, उसका मतलब क्या हो रहा है, खुशबू आ रहा है, मुंह से भी बाहर निकला, टेस्ट भी नहीं आ रहा है। वो तो तुम लोग को सब पता चलता ना, पता नहीं चल रहा मतलब क्या सर आपका नहीं है। सल्युबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्लाइटली सल्युबल इन वाटर। थोड़ा बहुत पानी में मतलब क्या होता है, घुल सकता है, और थोड़ा बहुत घुलना जरूरी भी था, नहीं तो एक्वाटिक प्लांट के लिए मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा मुसीबत मतलब क्या होता हो जाता, वो लोग फोटोसिंथेसाइज नहीं कर पाता। बट अंडर प्रेशर, हाँ प्रेशर बढ़ा देंगे तो बहुत घुलेगा, जैसे कि मतलब क्या कोल्ड ड्रिंक में घुलता है, अच्छा, है ना। डिजॉल्व रैपिडली इन वाटर अंडर प्रेशर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू मेक एरेटेड ड्रिंक्स, यानी वो ड्रिंक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या को भरा हुआ है। अच्छा, इसको बोला गया था फिक्स्ड एयर, क्यों बोला गया था, तो कारण यहाँ बता रहा है, इट इज़ हेवियर देन एयर, इट वेपर डेंसिटी इज 22, वेयर एज द दैट ऑफ एयर इज मतलब क्या सर आपका 14.4, समझ रहे हैं। तो लगभग मतलब क्या सर आपका, क्या बोलेंगे सर आपका 1.5 टाइम्स मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है ना। तो फिर नीचे तो आएगा ही आएगा। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपैंड्स, ये किसी भी चीज़ को अगर आप क्या करेंगे सर आपका, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपैंड्स एट प्रेशर of 70 atmosphere and at 20 degree Celsius through a nozzle, it solidifies to form मतलब क्या असर आपका कार्बन डाइऑक्साइड, which is also known as dry ice, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचा, नमाज पढ़ के आके केमिकल प्रॉपर्टी करते थे, थोड़ा ही सा बचा है ना, तो उसको ऐसे रहने तो एक ही बनेगा तो ज़्यादा अच्छा है ना। ये कोई, तो हम लोग कहाँ पे थे सर बताइए। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, इट टर्न्स ब्लू लिथमस पेपर मतलब क्या सर आपका रेड, पता था हम लोग पहले से ऑलरेडी। एक्शन विथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग सॉल्युबल इन वाटर गेट डिसॉल्व टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में क्या होता है, खुल जाता है, बनाता मतलब कि कार्बनिक एसिड, यानी कि मतलब क्या असर आपका H2CO मतलब क्या असर आपका 3। उसके बाद यहाँ पे क्या असर आपका एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है मतलब क्या असर आपका सोडियम कार्बोनेट, और क्या असर आपका वाटर, लाइम वाटर बोला जाता है मतलब क्या असर आपका सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रो, ये हम लोग बार पढ़े हैं कि लाइम वाटर को मिलकर टर्न कर देता है, तो ये वो वाला मतलब क्या सर आपका रिएक्शन है। तो मतलब इंपॉर्टेंट में क्या हो सकता है बार मतलब क्या करता है सर आपका पूछता है, ठीक है ना। तो कैसे लाइम वाटर मिलकर टर्न होता है, यहाँ पे वो रिएक्शन मतलब क्या सर आपका है, व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड देन मिल्कीनेस डिसअपीयर। शुरू में तो मतलब क्या होता है सर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को टर्न कर दिया मिल्की, लेकिन जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या पास हुआ तो मतलब क्या सर आपका मिल्कीनेस डिसअपीयर हो गया। क्यों? क्योंकि पहले मतलब क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था और वाटर था, अब बन गया है मतलब क्या असर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो उसमें मिल्कीनेस मतलब क्या असर आपका नहीं रहेगा। एक्शन विथ मेटल, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब मतलब क्या किया सर आपका मेटल के साथ रिएक्ट किया तो बनाया मतलब क्या सर आपका मेटल का ऑक्साइड बन गया और कार्बन अलग हो गया, ये भी ठीक है।
नॉन सपोर्ट ऑफ कम्बशन हम लोग जानते हैं, इसका टेस्ट ही वही था, और फिर वही टेस्ट को दोबारा से मतलब क्या असर आपका यहाँ पे मतलब क्या असर आपका ला दिया है, लेकिन वहाँ पे रिएक्शन नहीं किया था, वहाँ पे रिएक्शन किया था, यहाँ पे रिएक्शन नहीं किया है। जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर के रखा और खोला जब, और बर्निंग सिलेंडर को उसके सामने लाया, तो फिर देखा कि वो मतलब क्या है, बुझ गया। तो ये साबित किया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, डज़ नॉट सपोर्ट कम्बशन। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्या लिखा है, अच्छा टेस्ट के लिए, ठीक, लाइम वाटर मिलकर टर्न कर देगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डाला तो मतलब क्या सर आपका लाइम वाटर मतलब क्या मिलके मतलब क्या टर्न हो जाएगा, हाँ ना। उसके बाद क्या है, यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैन्युफैक्चर ऑफ फिजी ड्रिंक। तो हाई प्रेशर में मतलब पानी में डाला जाता है जब मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड, तो बन जाता है मतलब फिजी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन लार्ज अमाउंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल केमिकल्स सच एज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा। ड्राई आइस मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ड्राई आइस बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज कूल्ड बिलो -78 डिग्री सेल्सियस इट फ्रीजेस टू वाइट आइस लाइक सॉलिड विच इज कॉल्ड मतलब क्या सर ड्राई आइस। ड्राई आइस कभी इवेपोरेट नहीं होता है। ड्राई आइस तो इवेपोरेट करते ही रहता है ना सर, जैसे उसको मतलब बाहर निकालते हैं स्टेज वेज में, जो धुआं निकालते किससे निकालते हैं, ड्राई आइस से निकालता है। तो ड्राई आइस प्रोड्यूसेस वेरी लो टेम्परेचर। तो उसमें और आइस में क्या फ़र्क है? आइस पानी, आइस वाटर है, ड्राई आइस मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो बहुत फ़र्क है। नहीं, काम में क्या फ़र्क है? जब एक पानी और एक मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो दोनों काम में तो बहुत फ़र्क रहेगा ना सर। पानी आप पिएंगे तो मतलब क्या असर आपका, प्यास बुझेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पिएंगे तो प्यास तो नहीं बुझेगा। आइस अगर आप खा भी लेते तो जाके मेल्ट करके पानी बन जाएगा ना, ड्राई को खाएंगे तो जाके मेल्ट करके पानी तो नहीं बनेगा ना, बल्कि आप सफोकेट हो जाएगा उसको ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लीजिएगा तो हैंस ड्राई आइस प्रोड्यूस वेरी लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, फूड का प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी बीइंग अ सब्लिमेबल कंपाउंड, इट इज़ यूज्ड ऑन स्टेज टू गिव द इफेक्ट ऑफ क्लाउड। यानी ये मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, ये मतलब क्या होता है सर आपका, तुमको पानी का महसूस नहीं होगा, लिक्विड का। पानी का कैसे महसूस होगा, वो तो सब्लिमेट करके डायरेक्टली मतलब क्या सॉलिड से बन रहा है गैस, और गैस से बन रहा है मतलब क्या सर आपका सॉलिड। तो क्लाउड की तरह मतलब क्या सर आपका स्टेज में दिखता है। ऑक्सीजन मिक्सड विथ 5% कार्बन डाइऑक्साइड इज नेम्ड कार्बोजन। इट सिमुलेट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, यानी वो थोड़ा सा अगर मतलब क्या सफोकेशन हुआ है तो मतलब क्या सर आपको उसको स्टिमुलेट करने के लिए मतलब क्या सर आपका मतलब क्या होता है, काम सही से नहीं कर रहा था तो उसको फिर सही से काम मतलब करने के लिए ये किया गया। इट स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अच्छा, तो ये जो देता है पूरा ऑक्सीजन नहीं होता है ना, 5% कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब क्या होता है, मिला होता है। तो उसको बोला जाता है मतलब क्या कार्बोजन। हेल्प्स इन केसेस ऑफ गैस पॉइजनिंग, सफोकेशन। फोटोसिंथेसिस का कहानी तो मतलब क्या सर आपको पता ही है, तो उसको मतलब क्या सर आपको छोड़ दीजिए, फिर आ गया है यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये आ सकता है कि मोस्ट ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर इन देयर केमिकल रिएक्शन जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्यों? कंबशन सपोर्ट नहीं करता है, और कंबशन सपोर्ट में मतलब क्या करता है आपका, नहीं करता है। दिस गैस एक्चुअली हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्टली नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन, और सेकेंडली मतलब क्या है, अगर हल्का होता हवा से तो ऊपर की तरफ जाता, भारी है तो मतलब क्या सर आपका नीचे की तरफ गिरेगा, और मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन सप्लाई काट देगा तो मतलब क्या सर आपका फायर ख़त्म हो जाएगा। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो पानी ज़्यादा अच्छा है बुझाने के लिए, नहीं क्या ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मान लीजिए करंट के द्वारा अगर मतलब क्या सर आपका आग लगा है, जो ज़्यादातर मतलब क्या तरफ को लगता है, या फिर आग लगता है तो करंट को टच तो करता ही है ना, तो फिर पानी वहाँ पे क्या कंडक्टर है तो गड़बड़ कर देगा काम पूरा। हाँ, अगर समझिए कोयला बुझाना है तो पानी बेहतर है। क्या है? कोयला को बुझाना है तो वहाँ तो कंडक्टर कोई मैटर नहीं है ना। तो बेहतर कैसे? बेहतर इसलिए है कि मतलब समझिए आप पानी मारा, बुझ गया, पानी हर वक्त जगह मतलब क्या होता है, अवेलेबल होता है। फायर एक्सटिंग्विशर तो हर जगह अवेलेबल मतलब क्या असर आपका नहीं होगा ना। तो कोयला को बुझाना है तब तो आपने फायर एक्सटिंग्विशर नहीं खोजेगा, पानी लाएगा और क्या करेगा सर आप पर डाल देगा। इट कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका स्मॉल बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड पाउडर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। When the knob is pressed and the extinguisher is turned upside down, the concentration of sulfuric acid mixed with sodium bicarbonate, कोई रिएक्शन होता है जब एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन मतलब क्या सर आपका हो रहा है तो बनेगा क्या सर आपका सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फायर को मतलब क्या सर आपका एक्सटिंग्विश
कर देगा, मतलब वही सिंपल है ना। उसके बाद एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है कहाँ पे? अब फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस, जो भी मतलब बर्न करने से आपको एनर्जी दे वो मतलब क्या होता है? फ्यूल होता है। और उसके साथ साथ हीट और लाइट भी आ सकता है। लाइट एलिमिनेट्स डार्क एंड द हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग and various other processes. The energy released by fuel is initially stored inside them in the form of chemical energy. तो जब पकाते तो क्या होता है सर? आपका फ्यूल केमिकल एनर्जी उसका अपने अंदर स्टोर किया था, उसको मतलब क्या सर आपका अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे हीट है, जैसे कि मतलब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लाइट मतलब क्या सर आपका है। अब यहाँ पे बात समझिए कंबशन ऑफ फ्यूल। ड्यूरिंग कंबशन द सब्सटेंस कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड प्रोड्यूसेस हीट and light. If sufficient oxygen is present, the combustion is complete and the product given out is मतलब क्या carbon dioxide. If incomplete combustion take place, carbon monoxide is given off. ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे। हाँ, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर दोबारा से कंबशन अगर होता है तो वो भी मतलब क्या कर सकता है सर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या सर क्या बना सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर सकता है सर आपको बना सकता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड इन इटसेल्फ पॉइजनस नहीं है, लेकिन वो ऑक्सीजन सप्लाई कट कर सकता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इन इटसेल्फ मतलब क्या सर आपका पॉइजनस मतलब क्या सर आपका है ना। बहुत हाई टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हाई मतलब समझिए बहुत हाई टेम्परेचर में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड डिसएसोसिएट होकर फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन बना सकता है। इन एडिशन कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज्ड फॉर द कंबशन ऑफ डीजल पेट्रोल, थोड़ा मात्रा में निकलता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल ऑक्साइड एंड हेंस हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिटमस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या था? एसिडिक था, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या सर आपका एसिडिक नहीं है, बेसिक भी नहीं है, न्यूट्रल है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल्स फॉर्मिंग मतलब क्या सर आपका मेटल कार्बोनिल्स। तो ये इसको क्या कहा गया सर आपका मेटल कार्बोनिल। क्या होता है इसमें? इसका नाम बस ऐसे ही दे दिया कि मेटल के साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है तो कंपाउंड को नाम देना था ना, तो कंपाउंड को नाम दे दिया मतलब क्या सर आपका मेटल मतलब क्या कार्बोनिल। हाई प्रेशर हीट के अंदर और रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इलेक्ट्रॉन अभी के लिए आप ये समझिए, बढ़ा देता है। अभी इस रेफरेंस में आप ये समझिएगा। नॉर्मली तो मतलब क्या होता है मतलब होता तो एक्चुअली यही है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो हो जाता है मतलब क्या रिड्यूस्ड, और जो खुद मतलब क्या होता है सर आपका रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो मतलब क्या रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड खुद हो जाता है ऑक्सीडाइज, तो उसका एक डेफिनेट एजेंट था ऑक्सीजन को लेके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को खींच ले रहा है, तो वो मतलब क्या सर आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो रिएक्शन बस यहाँ पे मतलब क्या करना सर आपका देखना है, और उसके बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका है क्या कोल मे बी हजार्डस, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है सर आपका प्रोड्यूस करता है, और आप उसके बाजू में मतलब क्या करें सर आपका सो रहे हैं, तो मतलब क्या है सर आपका आहिस्ता आहिस्ता कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब क्या बॉडी में मतलब क्या सबको जा रहा है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का खराबी ये है कि वो मिमिक करता है किसको? मिमिक करता है ऑक्सीजन को। तो बॉडी ये समझेगा, हाँ बॉडी से ये समझेगा कि मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन तो छोड़ भी देगा, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में तो क्या है सर आपका हीमोग्लोबिन को छोड़ेगा मतलब क्या है सर आपका नहीं, तो इसलिए इसको कहा जाता है मतलब क्या है आपका साइलेंट डेथ। सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स आर listed as follows. Carbon monoxide when inhaled passes through the lungs into the blood where it reacts with hemoglobin of the red blood corpuscles यानी RBC to form complex known as carboxyhemoglobin. कॉर्पसल्स क्या होता है? वही ब्लड सेल को ब्लड कॉर्पसल्स भी मतलब क्या होता है कहा जाता है। द लेटर इज़ नॉट इन पोजिशन टू ट्रांसपोर्ट। लेटर क्या होता है? लैटर मतलब उसके बाद में आने वाला। द लैटर का मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पे लेटर होता है, लेटर अलग स्पेलिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे लेटर है तो मतलब क्या सर आपका, तो अब RBC एक बार जब कंबाइन कर चुका है किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तब उस पोजीशन पर नहीं है कि वो ऑक्सीजन को लेके जगह जगह पहुँचा पाए। दिस विल कॉज सफोकेशन एंड विल अल्टीमेटली लीड टू डेथ। दिस कंडीशन इज ऑल्सो referred to as asphyxia. तो a high concentration of carbon monoxide will harmfully affect the plants causing leaf drop,
यानी ये पॉइजनिंग तो मतलब क्या इंसान में नहीं बल्कि जो जो रेस्पायर करता है सब में हो सकता है। तो लीव्स क्या करेगा सर, आपको फॉल करेगा, रिडक्शन इन लीफ साइज एंड प्री मैच्योर एजिंग। इसलिए आप देखेंगे कि जो फर्नेस में काम करता है जो कारीगर, वो लोग एजिंग मतलब क्या होता है सर, आपका प्री मैच्योर एजिंग होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली हल्का हल्का मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड बुढ़ा हो ले रहा था है जल्दी। टाइम से पहले। हाँ